भोजपुरी नगर में मोटू और पतलू दो अच्छे दोस्त रहते थे। मोटू हमेशा कुछ न कुछ खाने में व्यस्त रहता था और पतलू उसे हर बार समझाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। यह घटना उस दिन की है जब पतलू ने मोटू से कहा, मोटू, तुम हमेशा खाना खाते रहते हो। अगर तुम्हें कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मोटू ने मजाक करते हुए जवाब दिया, मैं अगर भूत बन जाऊं तो सबको डरा डरा कर समोसे मंगाऊंगा। पतलू हंसा और बोला, अगर तुम सच में भूत बन गए तो भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा। और दोनों हंसी मजाक करते हुए अपनी राह चल पड़े। पर वह नहीं जानते थे कि यह मजाक असल में सच्चाई में बदलने वाला था। उधर जान चोरी करने की तरकीब सोच रहा था। जान खुद से कहता है, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। जॉन बनेगा डॉन, डॉन बनेगा जॉन। अगर मोटू बन जाएगा भूत तो फुरफुरी नगर की रक्षा करेगा कौन? ऐसा कहकर वह घोरी बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा मोटू पर तंत्र मंत्र कर दो जिससे मोटू भूत बनकर अदृश्य हो जाए और वह किसी को छू भी ना सके। इसके बदले मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा। अघोरी धन का नाम सुनकर लालच में आ जाता है और मोटू पर तंत्र मंत्र करना चालू कर देता है। ओम ऐं क्लीं मोटू भूत बन जा स्वाहा। ओम ऐं क्लीं मोटू अदृश्य हे भट्ट स्वाहा। अगले दिन मोटू को अचानक से एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया और वह खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। पतलू पास ही खड़ा था और उसने देखा कि मोटू अचानक से गायब हो गया। पतलू डर के मारे चिल्लाया, मोटू मोटू तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मोटू अब भूत बन चुका था। मोटू ने देखा कि अब वह किसी को छूने की कोशिश करता तो किसी को छू नहीं पाता। उसके शरीर का कोई रूप नहीं था, बस एक धुआं सा दिखता था। दूसरी ओर जॉन बैंक से कई चोरियां करता है और इंस्पेक्टर चिंगम उसे पकड़ ही नहीं पाते। ऐ चिंगम के चिंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ऐ रुक जाओ जॉन, तुमको कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। चिंगम सर यही कहते रहते और जान चोरी करके भाग जाता उधर। मोटू को भूख लगी थी। वह समोसे तो देखता है लेकिन छू नहीं पाता। वह रोते रोते पतलू के पास गया। पतलू के सामने जब मोटू का भूत रूप आया तो पतलू जोर से चिल्लाया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तब मोटू कहता है, अरे पतलू डरो मत, मैं मोटू हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूत बन गया, मेरी मदद करो। अरे मोटो, तुम तो सच में भूत बन गए। पतलू ने कहा कि चलो डॉक्टर झटका के पास चलते हैं, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। ऐसा कहकर दोनों डॉक्टर झटका के पास आ जाते हैं और अपनी आपबीती सुनाते हैं। तब डॉक्टर झटका कहते हैं, अरे परेशान मत हो मेरे बड़े प्राई, मैं तो एक ऐसी दवा बनाऊंगा जिससे मोटू अपने असली रूप में आ जाएगा। फिर डॉक्टर झटका एक ऐसी दवा बनाता है जो मोटू को उसके असली रूप में बदल देती है। दूसरी ओर जॉन बहुत सारा धन अघोरी को देता है। जॉन एक बार फिर लाला धनीराम की ज्वेलरी की दुकान से चोरी करता है और सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। हाय मैं तो लुट गया रे, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन जॉन चुरा ले गया। हाय मैं बर्बाद हो गया रे। तभी मोटू और पतलू उधर से जा रहे होते हैं। लाला धनीराम को ऐसी हालत में देखकर पतलू लाला धनीराम से पूछता है, अरे भाई ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो इतनी जोरों से तुम रोए जा रहे हो? अरे भाई साहब, जॉन आया था और मेरी सारी ज्वेलरी चोरी कर कर लेके भाग गया। अब क्या बताऊं, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। तब पतलू पूछता है
कि वह किस दिशा में गया है। वह तो पूर्व दिशा की तरफ गया है। तब मोटू और पतलू जान का पीछा किया और उन्होंने देखा कि जान सारा धन लेकर अघोरी के पास चला गया है। तब पतलू चिंगम सर को फोन करता है और कहता है, हेलो चिंगम सर, मुझे पता चल गया है कि जान ने सारा चुराया हुआ माल कहाँ पर रखा है। चिंगम सर, आप जल्दी से आ जाइए। और फिर मोटू और पतलू जॉन के सामने आते हैं। यह देखकर जॉन बहुत ही डर जाता है। तभी मोटू कहता है, अच्छा, तो ये तुम्हारी ही चाल थी जॉन, मुझे भूत बनाने की, ताकि तुम फुरफुरी नगर में दिन दहाड़े चोरी कर सको। और फिर मोटू समोसे खाता है और शुरू हो जाता है और जॉन को 2-3 पंच मारता है। तभी चिंगम सर भी वहां आ जाते हैं और फिर जॉन कहता है, चिंगम सर, प्लीज़ मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो मोटू मार मार कर मेरी चटनी बना देगा। आपको कानून की कसम, भारत माता की कसम, चिंगम सर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तभी सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और हंसने लगते हैं और चिंगम सर जान को जेल में डाल देते हैं और लाला धनीराम का धन उन्हें वापस कर दिया जाता है।